Hello students, I am Manoj Sonkar. I welcome you to the Super Coaching's टेक्स्ट बुक क्लासेस। स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमाइल दरखाइम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 2 में यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और अच्छा लगा कि आप लोग की संख्या जो है वो बढ़ रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोगों को जो है मैंने बताया था कि हर थिंकर से क्या आप लोगों को 20-20 क्वेश्चंस चाहिए हैं एग्जाम के पहले। तो इससे लगता है कि हाँ चाहिए। वेरी गुड। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था जो कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में भी आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा थिंकर चाहिए। ठीक, जो थिंकर आप बोलेंगे, ज्यादा कमेंट आएंगे जिसके, उसी पर मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा। हालांकि मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स छांट के रखे हुए हैं, उसके भी मुझे क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक, चलिए। तो सुपर कोचिंग कौन बनाता है? हमारे सुपर टीचर्स बनाते हैं। तुलिका मैम और प्रीति मैम की क्लासेस चलती हैं पेपर 1 के लिए। तुलिका मैम की क्लासेस 10 बजे और 12 बजे चलती हैं, जबकि प्रीति मैम की क्लासेस 3 बजे और 7 बजे चलती हैं। दोनों की क्लासेस आपको जरूर से अटेंड करना चाहिए अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है, उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। और अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हैं तो कोड यूज करना मत भूलिएगा। जो कोड है वो है MANOJ। हर एक वीडियो देखा कीजिए क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अभी से लेके एग्जाम तक 100% जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वहां से सवाल आना ही आना है एनटीए यूजीसी नेट में। चलिए, 11th जो क्वेश्चन है, क्योंकि कल हम 10 क्वेश्चन इमाइल दरखाइम के कर चुके हैं, तो 11th से आज आगे बढ़ाएंगे। दरखाइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बताइए, दुर्खीम की धर्म का सिद्धांत जो है सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है? बताइए, रिलीजन का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है उसे किस तरह का कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है? वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, आप इमाइल दरखाइम के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इमाइल दरखाइम का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कभी। तो इन्होंने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से रिलीजन का अध्ययन किया है। ठीक, प्रकारवादी तरीके से इन्होंने धर्म का अध्ययन जो है वो किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद दरखाइम्स आइडिया ऑफ कलेक्टिव इफर्वेसेंस। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुर्खाइम के सामूहिक उत्साह के विचार से जुड़ी हुई है? सामूहिक उत्साह के विचार से जुड़ा हुआ है, कौन सा है बताइए? सामूहिक उत्साह, कलेक्टिव इफर्वेसेंस। जल्दी से, फटाफट से, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो गलत भी दिख रहे हैं मुझे। कम ऑन स्टूडेंट्स। यस, यस। चलिए, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है वो मुझे लगा कि काफी कंफ्यूजन है। तो ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, प्रिमिटिव सोसाइटी में जो है सामूहिक उत्साह जो होते हैं वो ज्यादातर यांत्रिक एकजुटता, यानी प्रिमिटिव सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखिए आप, जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें उसमें इंडिविजुअलिज्म हो जाता है। और कलेक्टिव इफर्वेसेंस सबसे ज्यादा कहां पर होता है? वो होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, वहां पे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, दरखाइम स्टडी ऑफ सुसाइड identified several types of suicide, including altruistic suicide. What does altruistic suicide refers to? दुर्खीम के आत्महत्या के अध्ययन ने कई प्रकार की आत्महत्याओं की पहचान की है। ठीक, बल्कि 4 प्रकार के आत्महत्याओं के अध्ययन, 4 टाइप्स। ठीक है, कई प्रकार की जगह यहां पे 4 लिख लो।
ठीक, जिसमें से परोपकारी आत्महत्या भी शामिल है। तो परोपकारी आत्महत्या से क्या तात्पर्य है उनका, बताओ। यस, तो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक, और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आंसर कर रहे हैं ए बी सी, तो भैया मैं उसमें से कैसे समझूंगा। क्वेश्चन नंबर लिखो यार, तब ना मुझे समझ में आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो एल्ट्रिस्टिक सोसाइटी में हम फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, ठीक, करते हैं। वो दूसरों के या समूहों के लाभ के लिए की गई आत्महत्या जो है वो एल्ट्रिस्टिक सोसाइटी कहलाती है। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14, दुर्खिम आर्ग्यूड that in modern societies what type of solidarity becomes more prevalent। दुर्खिम ने तर्क दिया कि आधुनिक समाज में किस प्रकार की एकजुटता अधिक प्रचलित होती है। ये सबको आंसर मालूम है, मैं जानता हूं, फिर भी सब लोग आंसर कीजिए। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, जैविक एकजुटता। और स्टूडेंट्स आज जो होमवर्क मैं देने वाला हूं ना आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। होमवर्क का भी आंसर आपको करना ही है आज। दरखाइम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन रेफर्स टू। दुर्खिम की सामाजिक एकीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? क्या मतलब है सामाजिक एकीकरण का इमाल दरखाइम के? बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या मतलब है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सोशल बॉन्ड एंड सोशल कनेक्शन। व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध और संबंधों की मजबूती। ठीक, समझ गए? चलो, क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम which of the following factor contributes sense of anomie in modern society। दुर्खाइम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक है ऐसा आधुनिक समाज के अंदर जिसके कारण अनोमी की भावना में योगदान देता है, जो यानी मानदंडहीनता आती है जिसके कारण। एनोमी आ जाती है जिसके कारण, बताइए। किसके कारण अनोमी आ जाती है समाज में? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, रैपिड सोशल चेंज एंड लैक ऑफ क्लियर नॉर्म्स। तीव्र सामाजिक परिवर्तन और स्पष्ट मानदंड। तो यहां पे याद रखना है, जो रैपिड सोशल चेंज होते हैं ना, उसके कारण भी अनोमी आ जाती है। तीव्र सामाजिक परिवर्तन के कारण भी अनोमिक आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, दरखाइम्स वर्क ऑन सुसाइड suggested that suicide rates are influenced by। आत्महत्या पर दुर्खिम के काम ने सुझाव दिया कि आत्महत्या की दर इस किन चीजों से प्रभावित होती है, ये आपको बताना है। सीधी सी बात है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। फिर भी देखिएगा, आज बहुत लोग गलत कर देंगे इसका आंसर। अभी कल ही मैंने कराया था। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सामाजिक एकीकरण के कारण और सामाजिक नियंत्रण के कारण, यानी विनियमन यानी रेगुलेशन के कारण। सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल कंट्रोल, एकीकरण और विनियमन, इन दो कारणों से। क्वेश्चन नंबर 18, दरखाइम थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एम्फसाइज द रोल ऑफ। मतलब किस कारण से समाज में परिवर्तन आते हैं? दरखाइम के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत ने निम्नलिखित की भूमिका पर जोर दिया है, बताइए। किस कारण से समाज में परिवर्तन
आते हैं इमाइल दरखाइम के अनुसार? टफ सवाल है, देखिए मिला ना एक टफ सवाल। सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से आता है? तो भैया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आता है, इमाइल दरखाइम कहते हैं तकनीकी प्रगति से आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 90। दरखाइम्स अप्रोच टू सोशियोलॉजी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। समाजशास्त्र के प्रति दरखाइम का दृष्टिकोण अक्सर इस प्रकार से वर्णित किया जाता है, बताइए किस प्रकार से वर्णित किया जाता है? तो आप सब लोगों को पता है कि इमाइल दरखाइम बहुत ब्रॉडर टर्म में स्टडी करते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब मैक्रो सोशियोलॉजिकल, मैक्रो मतलब बृहद, बृहद समाजशास्त्र। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। दरखाइम्स पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम एंड डिवियंस सजेस्ट दैट। अपराध और विचलन पर दरखाइम का जो दृष्टिकोण है वो क्या बताता है, ये आपको बताना है, बताइए। क्राइम के बारे में इमाइल दरखाइम क्या बताते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप सब लोगों के कमेंट देख रहा हूं और ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया है, क्लास देख रहे हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ यार कि सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों का? और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक, अभी जो मैं होमवर्क भी देता हूं उसको भी मतलब भगवत गीता मान के चलो, क्योंकि 100% क्वेश्चंस यहां से आएंगे। ठीक, तो चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक फिर वीडियो मिस होंगे, और वीडियो मिस बिल्कुल नहीं करना है, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखो लेकिन मिस नहीं करना है। ठीक है, चलो तो क्राइम क्या है? नेसेसरी पार्ट ऑफ सोसाइटी है। ये कहते हैं अपराध किसी भी समाज का एक आवश्यक हिस्सा है भैया। ठीक, आवश्यक हिस्सा है। आज का होमवर्क जो है इट इज अ, यही बताना है कि इट क्या है, philosophical and it is a philosophical and methodological approach that focuses on the study of conscious experience and the structure of subjective consciousness। यह एक दार्शनिक और पद्धतिगत दृष्टिकोण है जो सचेत अनुभव और व्यक्तिपरक चेतना की संरचनाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। आपको बताना है कि ये क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में मैं आंसर देखूंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी उसमें मैं आपको, या ये क्वेश्चन मैं पुट अप कर दूंगा एमसीक्यू में और वहां पे आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी संख्या में क्लासेस को पसंद करते हैं। लाइक करे बगैर मत जाया कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, थोड़ा बहुत प्रेशर लगाइए ताकि और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाए। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।